हेलो, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू सीरीन पाठशाला। और आज स्टूडेंट्स हम लोग वोकैबुलरी करने वाले हैं। आज का सेशन हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, पढ़ाई में नहीं टाइम में। थोड़ा सा मैं इस सेशन को स्पीड में लेके जाने की कोशिश करूंगी ताकि अभी जो आप लोगों का एग्जाम से सर पे आ गया है, ये समय आप लोगों का रिविजन में ज़्यादा जाए। रिवीजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास समय थोड़ा बच पाए, इसलिए मैं इन सेशंस को ऐसे शॉर्ट वे में आपके सामने ला रही हूँ। अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो अपने इस वीडियो लाइक तो ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करेंगे और इस वीडियो के नीचे अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम तो हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन हमें मोटिवेट करते हैं आपके यही कमेंट्स, आपके यही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से एक्सपीरियंसेस, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन स्टूडेंट्स। और आज ओके, बिफोर वी बिगिन विद द सेशन, एयरफोर्स XY ग्रुप का 100 प्रैक्टिस सेट्स का बुक रिलीज हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पे आप लोगों को सभी क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर होने वाले सभी क्लासेस के लिंक्स, आगे आने वाले क्लासेस के लिंक्स, इंपॉर्टेंट मैराथन्स जो आएंगे उसके लिंक्स, क्योंकि मैं नरेशन और वॉइस का भी मैराथन लेके आ रही हूँ, जहाँ पे 1.5 घंटे में हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। 1.5 घंटे 100 क्वेश्चन वॉइस, 100 क्वेश्चन नरेशन। तो ये सब चीज़ों का अपडेट आपको समय समय से मिलता रहे, इसलिए इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर होने वाले सभी क्लासेस की पीडीएफ्स भी आपको वहीं पर मिलेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। एंड आज का सेशन 29th सेशन है। चलिए, प्रैक्टिस तो खैर हम इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे और सीखेंगे भी, ठीक है। चलिए बताइए, इररेवरेंस, व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ इररेवरेंस। इररेवरेंस का मतलब क्या हो सकता है। नाउ रेवर, रिमेंबर रेवर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। सो इररेवरेंस का मतलब क्या है। रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट, ये रिवर वर्ब है, रेवरेंस नाउन हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। इररेवरेंस मतलब डिसरिस्पेक्ट, इररेवरेंस मतलब डिसरिस्पेक्ट। सो आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन ए। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट योर स्कोर्स। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्चुअली 15 क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। और 15 क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी 15 इंटू 4 मतलब आज के सेशन में हम 60 to 70 वोकैबुलरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 4 तो ऑप्शंस वाले हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा और भी आपको इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आपको बताऊंगी, रादर 60 नहीं, हम लोग 15 इंटू 4 तो सीधा जो वर्ड्स आपके सामने आएंगे वो 60 वर्ड्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 100 वोकैबुलरी आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, और आपका टारगेट ये है कि 100 के 100 सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो इररेवरेंस का मतलब स्टूडेंट्स है डिसरिस्पेक्ट। अच्छा, क्रूएल्टी का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का मतलब होता है बर्बरता, ठीक है। क्रूरता, बर्बरता या क्रूरता। अनकाइंडनेस, अनकाइंडनेस मतलब जो दयालु नहीं है, तो ये क्रूएल ही हो गया। अगर कोई अनकाइंड है तो वो क्रूएल है। इनवैलिडिटी, बच्चों इनवैलिडिटी के 2 मीनिंग्स है। एक तो इनवैलिडिटी का मतलब होता है अपंगता, जहाँ पे अपंग हो जाए इंसान, है ना, तो उसको हम इनवैलिड कहते हैं। उसके अलावा इनवैलिड के मतलब, इनवैलिड का दूसरा जो मीनिंग है वो है नॉट वैलिड। नॉट वैलिड मतलब जो मान्य नहीं है, जो मान्य ना हो उसको भी हम कहते हैं नॉट इनवैलिड, है ना। सो नॉट वैलिड हम कहते हैं ना, ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, इनवैलिडिटी, ठीक है। सभी नाउन्स हैं, सभी वर्ड्स यहाँ पे जो आपके सामने है वो है नाउन्स। द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, इंसोलेंट। सिनोनिम्स बताना है आपको मुझे, हम सिनोनिम तैयार कर रहे हैं। सिनोनिम्स के साथ साथ आप देखेंगे कि आपका एंटोनिम भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में मैं एक बार आपका एंटोनिम्स का सेशन लूंगी, जहां पे आप एंटोनिम्स देखेंगे, आपका पहले ही तैयार हो चुका होगा। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब वायलेंट, पोलाइट, इंसल्टिंग या फ्रिवलस। वायलेंट, पोलाइट, इंसल्टिंग या फ्रिवलस। अच्छा, वायलेंट का मतलब क्या है। वायलेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। वायलेंट का मतलब हो गया बार्बरस, वायलेंट का मतलब हो गया बार्बरस। वायलेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके एग्जाम में आता है, वेहेमेंट। वायलेंट, वेहेमेंट, जो बहुत आक्रामक हो गया हो। और एक प्रीवियस ईयर वर्ड है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, टेम्पेस्टुअस। टेम्पेस्टुअस का भी मतलब होता है पूरे एनर्जी के साथ में, जब पूरे एनर्जी के साथ में आक्रामक कोई हो रखा होता है तब हम उसे कहते हैं टेम्पेस्टुअस। और एक वर्ड है टर्ब्यूलेंट, और एक वर्ड है
टर्ब्यूलेंट, ठीक है। टर्ब्यूलेंट मतलब जब माहौल की कहीं का आक्रामक हो रखा है, भड़के हुए लोग होते हैं, तो हम कहते हैं कि द एनवायरमेंट इज, और द वहाँ का जो माहौल है, द एनवायरमेंट इज टर्ब्यूलेंट, ठीक है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज टुमल्टस, और एक वर्ड है टुमल्टस जिसका मतलब होता है टुमल्टस, इसका भी मतलब होता है वायलेंट, ठीक है। एंड इसका सिंपल में मीनिंग अगर आप समझेंगे, आक्रामक आप किसको कहते हैं, जो नियंत्रण के बाहर है, अनकंट्रोल्ड है, उसी को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड या वायलेंट, बार्बरस, वेहेमेंट, टेम्पेस्टस, टर्ब्यूलेंट, टुमल्टस, इनटेम्परेट। ये सभी वर्ड्स आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वर्ड इज पोलाइट, पोलाइट का तो मतलब हो गया विनम्र, कर्टियस। द नेक्स्ट वर्ड इज पोलाइट, पोलाइट यानी कि कर्टियस, ओके। देन इंसल्टिंग, इंसल्टिंग मतलब बेइज्जती करने वाला, है ना। इंसल्टिंग का मतलब बेइज्जती करने वाला, ये तो हमें समझ आ रहा है, राइट। फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हम ये वर्ड प्रीवियस वोकैबुलरी सेशंस में कर चुके हैं। जो सीरियस ना हो, जो अपनी पढ़ाई को लेके जो सीरियस ना हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं फ्रिवलस। जो कोई भी काम, पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम, जो सीरियसली ना करे, ऐसे केयरलेसली, लापरवाही के साथ में करे, उसको हम कहते हैं फ्रिवलस। अब इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, ठीक है। ब्रेजन, सो ऑब्वियसली इंसोलेंट का आंसर आप क्या मार्क करेंगे, आप इंसोलेंट का आंसर, बदतमीज यहाँ पे कौन कर रहा है, वायलेंट, ये तो आक्रामक है, ये तो सीधा थप्पड़ मार देगा, जड़ देगा, ये तो मैं झापड़, है ना, ये बदतमीजी नहीं करेगा, ये सीधा झापड़ ही रख देगा। पोलाइट, ये तो बहुत विनम्र है ना। फ्रिवलस, ये तो केयरलेस है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, केयरलेस है, ये सीरियस ही नहीं है। इंसल्टिंग, इंसल्टिंग मतलब रूड, बदतमीज, ठीक है बच्चों। सो देखो यहाँ पे वायलेंट के लिए वर्ड्स है, वायलेंट, बार्बरस, वेहेमेंट, टेम्पेस्टुअस, टर्ब्यूलेंट, ट्यूमुलस, इनटेम्परेट, अनकंट्रोल्ड, सभी वर्ड्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या है, इंसोलेंट के लिए देखो बच्चों क्या क्या वर्ड्स है, सभी वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, इतने सारे वर्ड्स में से सभी वर्ड्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आपके लिए लाए गए हैं। सो इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या है, बदतमीज। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का भी मतलब है रूड। याद रखना यहाँ पे इंसोलेंट है, एक वर्ड और आता है इंडोलेंट, कंफ्यूज मत होना, जो डोलता ही नहीं है, इंडोलेंट हो वो लेजी है, जो इंडोलेंट है वो लेजी है। इम्प्यूडेंट, चीकी, इल मैनर्ड, ब्रेजन, ब्रेजन भी प्रीवियस ईयर वर्ड है, ब्रेजन, ब्रेजन लाइज, बेशर्मी से जो झूठ बोले, है ना, सो ब्रेजन लाइज हम कहते हैं। इल मैनर्ड, जिसको तमीज ही नहीं है, इल मैनर्ड मतलब बदतमीज। चीकी, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, इन सभी का मतलब है रूड, इन सभी का मतलब है रूड, बेरुखा, बदतमीज, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए नाउ फ्रिवलस किसको कहते हैं, जो केयरलेस होता है, जो केयरलेस होता है, जो गंभीर ना हो, ठीक है, बेवकूफ़ी वाली हरकतें करे, जो सीरियस ना हो, जो सिली हो, है ना। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये महाशय जो है, इनको पढ़ाई लिखाई की चिंता ही नहीं है ना, बिल्कुल सीरियस है ही नहीं पढ़ाई लिखाई के लिए, और मम्मी पापा ऐसे तुम्हारे सर पे बिल्कुल खड़े रहते हैं कि पढ़ता नहीं है, एक नंबर का ये नालायक है ना। सो ये सब वर्ड्स किसको सुनने मिलता है, जो फ्रिवलस होता है अपनी पढ़ाई को लेके। आप में से कितने लोग हैं ऐसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिसेंट, द नेक्स्ट वर्ड इज मैग्निफिसेंट। देखिए ऑप्शंस आप लोगों के सामने क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ऑप्शंस आप लोगों के सामने क्या है, मैग्नानिमस, मॉडेस्ट, जेनरस एंड स्प्लेंडेड। यस द आंसर इज यस, वेरी गुड। देखो मैग्निफिसेंट, अब बच्चों मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, शानदार। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या है, शानदार, बेहतरीन, कोई चीज जो मतलब बिल्कुल देखने में बहुत सुंदर हो, भव्य हो, हम उसको कहेंगे कि वो मैग्निफिसेंट है। अच्छा, मैग्नी का मतलब होता है बिग, है ना, मैग्ना, यहाँ पे भी बिग आ गया। अब मैग्नी मैग्ना देख के इसको आंसर नहीं मार्क कर देंगे। मैग्नानिमस, एनिमस, एनिमस का मतलब होता है माइंड, जिसका मन, जिसका हृदय, जिसका दिमाग बहुत बड़ा हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं मैग्नानिमस। मतलब जिसका दिल बड़ा हो, जो उदार हो, उसको हम कहते हैं मैग्नानिमस। जो दयालु हो, जो दूसरों की मदद करे, है ना। और मैग्निफिसेंट का तो मतलब है शानदार, ठीक है। जेनरस का भी मतलब है दयालु, जो दूसरों की मदद करता है, परोपकारी, है ना। एंड मॉडेस्ट का मतलब क्या है, मॉडेस्ट का मतलब होता है जो साधारण हो। मॉडेस्ट का मतलब साधारण, डाउन टू अर्थ, सिंपल, है ना, जो साधारण सा हो, है ना, राइट। सो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर है स्प्लेंडेड। आगे चलिए थोड़े से वर्ड्स पढ़ते हैं। मैग्नानिमस के लिए यहाँ पर दिए गए सभी वर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनरस, उदार, इसका मतलब सिंपल सिंपल है उदार, ठीक है, उदार, परोपकारी। सो मैग्नानिमस, उदार, परोपकारी। जेनरस, चैरिटेबल, बेनिवोलेंट, ये भी वर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। मुनिफिसेंट,
ध्यान रखिए, मैग्निफिसेंट और मुनिफिसेंट में फर्क है। मुनिफिसेंट मतलब उदार, ठीक है, और अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक भी वर्ड एग्जाम में आ चुका है, एंड फिलांथ्रोपिक ये भी आपका प्रीवियस ईयर वर्ड है, सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। द नेक्स्ट वर्ड इज फोरगो। अगला शब्द बच्चों जो आप लोगों के सामने है वो है फोरगो। चलिए फटाफट से आप मुझे बताएंगे कि फोरगो का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फोरगो? यस, डिसओन का मतलब होता है त्याग देना, मतलब आपकी कोई चीज है, किसी चीज को जब आप त्याग देते हैं तो हम उसको कहते हैं डिसओन, ठीक है। ओन करना मतलब आपके पास होना, किसी और को दे दिया आपने तो उसको डिसओन कर दिया, ठीक है। लीव मतलब चले जाना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। गैदर, एग्रीगेट, इसके लिए वर्ड्स गैदर आपके प्रीवियस ईयर वर्ड में ही, अभी ये प्रीवियस एयरफोर्स का जो एग्जाम हुआ था उसी में आया था, गैदर, ठीक है। एग्रीगेट, एग्रीगेट करना मतलब इकट्ठा करना। हम बोलते हैं ना टोटल मार्क्स कितना है, या एग्रीगेट मार्क्स हम कहते हैं। सो एक्यूमुलेट, गैदर, एग्रीगेट, इन सब का मतलब क्या है? अमास, अमास भी आप कह सकते हो इसमें, ठीक है। अमास करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। इन सभी का मतलब है इकट्ठा करना। डिसोन का मतलब है आप जिसको अपनाने से मना कर देते हैं या नहीं अपनाते। रिनाउंस मतलब गिव अप, रिनाउंस का मतलब क्या है? गिव अप। फोरगो का भी मतलब यही है, गिव अप कर देना, किसी चीज को बिल्कुल त्याग ही दिया आपने, है ना। सो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए। वेरी गुड। हमारा आंसर क्या है बच्चों? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। शाबाश, बहुत अच्छे। सो लूरिड का सिनोनिम क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूरिड? लूरिड का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा भड़कीली हो, है ना, चमकती हुई। ओवर ब्राइट, कोई चीज जो ओवर ब्राइट होगा उसको हम कहते हैं लूरिड। ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना हो लूसिड से। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। लूरिड का मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा चमकती हुई हो, जो बहुत ज्यादा चमकती हुई हो, जो बहुत ज्यादा ओवर ब्राइट हो, है ना। सो ओवर ब्राइट के लिए, अब भले ही आपको ओवर ब्राइट के लिए कोई वर्ड यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, अच्छा ठीक है, ओवर ब्राइट तो नहीं है लेकिन ब्राइट तो है, ठीक है। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, प्लेंटी। अबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटी। शॉकिंग का मतलब होता है शॉक कर देने वाला, दिल दहला देने वाला। हैप्पी का मतलब है खुश। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ब्राइड। इसकी ब्राइट। इसके लिए और एक वर्ड याद रखिए, गॉडी। इसके लिए और एक वर्ड याद रखेंगे, गॉडी, GAUDY, गॉडी, ठीक है बच्चों। चलिए, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एडवर्स। द नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्स। अच्छा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका ये वर्ब है। इसका क्या है? ये वर्ब है। मैग्नानिमस, OUS एंडिंग वर्ड, और आप आगे देखेंगे ENT, OUS, ABLE, IC, ये सभी वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स है, ठीक है। ये सभी वर्ड्स क्या है बच्चों? एडजेक्टिव्स है, ठीक है। सो मैग्निफिसेंट इज एन एडजेक्टिव। OUS एंडिंग वर्ड, ये भी आपको पता है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इंसोलेंट, ENT एंडिंग वर्ड, ENT एंडिंग वर्ड, ये भी सभी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। सो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये फटाफट देखते ही तुरंत आपको क्लिक कर जाना चाहिए अब, ठीक है। ENC एंडिंग वर्ड क्या होता है? ENC एंडिंग वर्ड नाउन होता है ना। एंड नाउन के सिनोनिम्स अक्सर नाउन ही होंगे। यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट, क्रूअल्टी, TY एंडिंग वर्ड भी नाउन होता है, देखो ये भी नाउन है। नेस एंडिंग वर्ड, ये भी नाउन होता है ना। चलो, तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना भी बहुत फटाफट बताते जा रही हूँ बच्चों। एडवर्स, एडवर्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एडवर्स मैंने आप लोगों को बताया है। एडवर्स, एक तो वर्ड है एडवर्स, दूसरा वर्ड है अवर्स, ठीक है। दूसरा वर्ड है अवर्स। एंड देखते हैं एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या हुआ? एडवर्स का मतलब विपरीत, जो अनुकूल ना हो। विपरीत, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? विपरीत, जो अनुकूल ना हो, जो आपके पक्ष में ना हो, उसको हम कहते हैं एडवर्स, है ना। अब फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेट करना मतलब सुविधा करना, तो फैसिलिटेटिंग का मतलब हो गया सुविधाजनक, जो सुविधा दे रहा है, ठीक है। डेकोरेटिव मतलब सजाने वाला। डेरोगेटिव, डेरोगेटिव या डेरोगेटरी, इसका मतलब होता है इंसल्टिंग। डेरोगेटिव या डेरोगेटरी, इसका मतलब होता है इंसल्टिंग। और इंसल्टिंग के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वर्ड पढ़ा था, इंसल्टिंग के लिए एक वर्ड था, क्या वर्ड था वो? क्या वर्ड था? इन कंप्लीट करना, जरा कमेंट में मुझे बताना। इन, फिर उसके बाद में इम, इन वर्ड्स को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इम, पर,
डेरोगेटरी, इंसल्टिंग, बदतमीज, इसके लिए कुछ वर्ड्स हमने किए थे. ये वर्ड्स कंप्लीट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्वेश्चन नंबर के साथ में बताना. 6 के लिए रूड मीनिंग, डेरोगेटरी, इंसल्टिंग के लिए मीनिंग, ये वर्ड्स है. ओके, वेरी गुड, राइट. सो डेरोगेटिव, डेकोरेटिव मतलब सजाने वाला, नेगेटिव, विपरीत मतलब नेगेटिव जो आपके खिलाफ काम करे, तो यस आपका आंसर होगा ऑप्शन ए. द नेक्स्ट वर्ड देखो, अच्छा ये नहीं बताया आपको, अवर्स. अवर्स का मतलब होता है डिसलाइक करना, कोई चीज पसंद ना होना. ठीक है, सो ध्यान दें, एडवर्स ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विपरीत. अनफेवरेबल जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, विपरीत, अनफेवरेबल. इसके लिए और एक वर्ड बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम्स में, हॉस्टाइल. और एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इनक्लेमेंट. इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है जो कोई भी चीज आपके विपरीत हो. ठीक है, जैसे परिस्थितियां आपके विपरीत है तो एडवर्स सिचुएशंस, अनफेवरेबल सिचुएशंस, हॉस्टाइल सिचुएशंस, इनक्लेमेंट सिचुएशंस हम कहते हैं. ठीक है, अवर्स का मतलब होता है डिसलाइक करना, कोई चीज पसंद ना करना, लोद करना. अवर्स मतलब डिसलाइक करना, कोई चीज हेट करना, घृणा करना, लोद करना, डिटेस्ट करना, डिसडेन करना. अब नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी. ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है दुश्मन, आपका विरोधी. इसका मतलब होता है आपका दुश्मन, आपका ओपोनेंट, आपका विरोधी, एंटागोनिस्ट, ओपोनेंट. ठीक है, ओके चलो ये तो मैंने आंसर ही आपको बता दिया ना. कंटेस्टेंट का तो मतलब हो गया जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो जैसे कोई रेस है ना, सो जैसे कोई रेस है, उस रेस में जितने भी प्रतिद्वंद्वी है, जितने भी लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उन सबको हम कंटेस्टेंट कहेंगे. लेकिन जो आपका ओपोनेंट होगा, जो आपको टक्कर दे रहा है एक्चुअल में, है ना, तो वो होगा आपका ओपोनेंट. ठीक है, इंट्रूडर का मतलब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो बिना घुसपैठ. इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठ. ठीक है, सो जो घुसपैठ करता है उसको हम कहते हैं इंट्रूडर. सो घुसपैठिया. ठीक है, नाउ पॉवर्टी का मतलब क्या है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, दरिद्रता. ठीक है, ऑल राइट, चलिए सो आंसर क्या होगा, ओपोनेंट. द आंसर इज ओपोनेंट. एंटागोनिस्ट, आप इसके लिए और एक वर्ड पढ़ सकते हैं, एंटागोनिस्ट, जो आपका जो विलन हो, जो ओपोनेंट हो. ठीक है, उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी. चलिए अगला वर्ड, अवर्जन. अब अवर्स आपको अभी अभी बताया था. अवर्स क्या है, अवर्स एडजेक्टिव है, उसी का नाउन फॉर्म है अवर्जन, उसी का नाउन फॉर्म है अवर्जन. इसके साथ में और एक चीज ध्यान रखना, इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है बच्चों, टू. इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है टू. ठीक है, अच्छा अग्रेशन का मतलब क्या है, अग्रेशन का मतलब है आक्रामकता. अग्रेशन का मतलब है आक्रामकता. असर्शन का मतलब है कोई चीज मानना, कोई बात को मानना, असर्ट करना. ठीक है, जब आप किसी को स्ट्रांगली बोलते हैं कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा तुम्हें, तो आपने क्या किया है, आप आक्रामक नहीं हो रहे, आप असर्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप असर्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उनको बोल रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं असर्शन. डिसलाइक मतलब किसी चीज से घृणा करना. इम्प्यूडेंट तो आपने अभी अभी पढ़ा था, इम्प्यूडेंस उसका नाउन फॉर्म है. इम्प्यूडेंस उसका नाउन फॉर्म है, मतलब बदतमीजी. इसका मतलब क्या है, रूडनेस. इसका मतलब हो गया रूडनेस, बदतमीजी, है ना. सो द आंसर इज वेरी गुड, द आंसर इज डिसलाइक. अच्छा परस्पिक्यूअस, परस्पिक्यूअस. ओके चलिए बताइए इसका मीनिंग क्या हो सकता है. ओके शाबाश, बहुत अच्छे. अब परस्पिक्यूअस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, परस्पिक्यूअस का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो बिल्कुल लूसिड हो. ठीक है, अब लूसिड का मतलब क्या है, लूरिड का तो मतलब था चमकीला, भड़कीला, है ना. लूसिड का मतलब क्या था, यस वेरी गुड, सो द आंसर इज क्लियर, स्पष्ट. लूसिड का मतलब क्या है, स्पष्ट. सो परस्पिक्यूअस का भी मतलब है क्लियर, लूसिड. इसके लिए और एक वर्ड आप कह सकते हैं इंटेलिजिबल. इंटेलिजिबल मतलब जो चीज समझ आ रही है. ठीक है, जो चीज आपको समझ आ रही है हम उसको कहते हैं इंटेलिजिबल. जो चीज समझ नहीं आती उसको कहते हैं अनइंटेलिजिबल. जो चीज बिल्कुल स्पष्ट आपको समझ आ रही है तो आप कहेंगे कि मैम आज की क्लास बहुत परस्पिक्यूअस है, आज की क्लास इंटेलिजिबल है. ठीक है, सो लूसिड, क्लियर. ओके बहुत अच्छे. देन कमिंग टू द अदर वर्ड्स, रेलेवेंट. रेलेवेंट का मतलब होता है संबंधित. प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब क्या है, बिल्कुल सटीक, एक्यूरेट. प्रिसाइज का मतलब क्या है, सटीक, एक्यूरेट, एग्जैक्ट. ठीक है, सो इसके लिए आप एक्यूरेट, एग्जैक्ट ये वर्ड्स पढ़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके चलिए. देन ब्रीफ. ब्रीफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीफ. ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, कोई चीज जो बिल्कुल शॉर्ट में हो, है ना. सो ब्रीफ कोई चीज जो शॉर्ट में हो, कोई चीज जो शॉर्ट में हो उसको आप कहोगे ब्रीफ. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोंडेंट. अगला शब्द आप लोगों का
डिस्पोंडेंट, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, डेजर्टेड, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड या रिपेंटेंट। डेजर्टेड का मतलब होता है त्यागा हुआ, डेजर्टेड का मतलब होता है त्यागा हुआ। यहाँ पे मैं आपको दो वर्ड बताना चाहूंगी, एक तो है डेजर्ट और दूसरा भी है डेजर्ट, ठीक है। इस डेजर्ट का मतलब एक वर्ब अगर है तो इसका मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, त्याग देना। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब है रेगिस्तान, अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान। और ये डेजर्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन है जिसका मतलब होता है कुछ मीठा हो जाए। सिलेक्शन के बाद तो मिठाई लेके आओगे ना मैम से मिलने, तो हम क्या बोलेंगे कि मैम डेजर्ट कुछ मीठा हो जाए, है ना। सो मीठा ये नाउन होता है। अच्छा, अब डिस्पोंडेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोंडेंट? डिस्पोंडेंट का मतलब होता है जो निरुत्साहित हो। डेस्पोंडेंट का मतलब होता है जो निरुत्साहित हो, ठीक है। अब डेजर्टेड मतलब त्यागा हुआ। अब कुछ जरूरी थोड़ी है कि कोई त्यागा हुआ हो तो फिर वो दुखी हो सकता है खुश हो, है ना। अच्छा, डिजेक्टेड का मतलब क्या है? डिजेक्टेड का मतलब होता है जो डिस्करेज्ड हो, जो डिस्करेज्ड हो, जिसके अंदर उत्साह ना हो, जिसको एनकरेज यानी कि उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत हो। रिजेक्टेड मतलब जिसको मना कर दिया, है ना, जिसको मना कर दिया। रिपेंटेंट का मतलब क्या है? रिमोर्सफुल। रिपेंट करना मतलब पछतावा करना, रिमोर्स करना, तो हम लिखेंगे रिमोर्सफुल क्योंकि हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। सो रिपेंटेंट मतलब रिमोर्सफुल। डिजेक्टेड का मतलब जो डिस्करेज्ड हो, ठीक है, जो क्रेस्ट फॉलन हो। क्रेस्ट फॉलन का भी मतलब होता है जो जिसका दिल दुखी हो। दिल दुखी है, अब जरूरी नहीं है कि ये डेजर्टेड है, डिजेक्टेड है या रिमोर्सफुल है तो दिल दुखी है ना। तो हाँ ठीक है, पछतावा है लेकिन दिल दुखी नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं है। रिजेक्टेड है, मना कर दिया है, कोई बात नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना, एक गया दूसरा आया, एक गई दूसरी आई, है ना। सो ये रिजेक्टेड, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हद लेवल के बेशरम होते हैं। डेजर्टेड, यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि कोई चीज डेजर्टेड हो तो दुखी हो, है ना। अच्छा, डिस्पोंडेंट लेकिन दुखी है, निरुत्साहित है, मतलब इसका मन छोटा हो गया है, ठीक है। ये होपलेस है, डिस्पोंडेंट है, ये होपलेस है, ये दुखी है। ओके, सो डिस्पोंडेंट मतलब होपलेस, निरुत्साहित, क्रेस्टफॉलन, डिस्करेज्ड और डिजेक्टेड। इसके लिए और एक वर्ड जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है बच्चों, वो है ग्लूमी। जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है वो है ग्लूमी, डोलफुल। ये ग्लूमी है, ये डोलफुल है, ये दुखी है, ठीक है। सो ये सभी वर्ड्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ग्लम भी लिख सकते हो, ग्लम भी प्रीवियस ईयर वर्ड है जो आ चुका है। मोरोज भी लिख सकते हो, ये भी आपका प्रीवियस ईयर है जो आ चुका है। सो डिस्पोंडेंट के साथ में कितने वर्ड्स पढ़ेंगे? देखिए, डिस्पोंडेंट दुखी, देवदास निरुत्साहित, डिजेक्टेड, डिस्करेज्ड, क्रेस्टफॉलन, होपलेस, ग्लूमी, डोलफुल, मोरोज, ग्लम, ये सभी वर्ड्स क्या है? ये सभी वर्ड्स इसके सिनोनिम्स है, ये सभी वर्ड्स इसके सिनोनिम्स है। आई होप द आंसर इज क्लियर। सो आंसर क्या है बच्चों? यस, द आंसर ऑफ डिस्पोंडेंट इज, द आंसर ऑफ डिस्पोंडेंट इज डिजेक्टेड, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या है? पेंसिव का मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अगेन बताया है। पेंसिव का मतलब आपको प्रीवियस क्लास में अगेन बताया है ना। एक वर्ड बताया था आपको, आप आंसर मुझे इतना मैं लिख दे रही हूं, आगे वर्ड कंप्लीट करके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है बच्चों। सो केयरलेस, केयरलेस मतलब लापरवाह, इसके लिए हमने एक वर्ड किया है फ्रिवलस। केयरलेस मतलब लापरवाह, इसके लिए वर्ड हमने किया है फ्रिवलस। पेनिटेंट मतलब जो पछता रहा हो, इसके लिए अभी अभी वर्ड हमने देखा रिपेंटेंट। रिमोर्सफुल अभी अभी हमने वर्ड्स देखे हैं। आज क्लास में ये सारे वर्ड्स आपको याद रह जाएंगे। थॉटफुल, थॉटफुल मतलब गंभीर सोच में। अनअटैच्ड मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। सो पेंसिव, आपका आंसर क्या होगा बच्चों? थॉटफुल। द आंसर इज थॉटफुल। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए द नेक्स्ट वर्ड, प्रोविजनल। अब प्रोविजनल ये तो आपको करवा चुके हैं, है ना। इसका तो आंसर आप तुरंत बता देंगे कि मैम प्रोविजनल का आंसर है टेम्पररी। प्रोविजनल मतलब टेम्पररी, हम बोलते हैं ना PSLI है ना, प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट, ठीक है। लकी का तो मतलब हो गया फॉर्चुनेट, ये भी वर्ड याद रख लेंगे, ठीक है। फॉर्चुनेट, लकी, लकी का मतलब क्या है? फॉर्चुनेट, ठीक है। विजिबल मतलब जो दिखाई दे रहा है, विजिबल का मतलब हो गया जो दिखाई दे रहा है। कैजुअल, कैजुअल मतलब ऐसे ही, फॉर्मल और कैजुअल हम कहते हैं, तो कैजुअल के लिए भी आप फ्रिवलस लिख सकते हैं,
ठीक है, इसके लिए भी आप फ्रिवलस लिख सकते हैं, मतलब केयरलेस, कैजुअली पढ़ाई नहीं करना है, फ्रिवलस तरीके से पढ़ाई नहीं करना है, आपको डिलिजेंट होके, मेहनती होके आपको हर चीज का हर बारीकी पर ध्यान देते हुए पढ़ाई करना है। चलिए अगला वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने, होमेज। द नेक्स्ट वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू इज होमेज। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड। देखो होमेज ये एक नाउन है, ठीक है, पहले वाले का बताया आपको, प्रोविजनल एल एंडिंग वर्ड है, प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट है ना, सो ये एल एडजेक्टिव है। क्या है ये बच्चों? एडजेक्टिव है, इसका बता दिया है। ये भी आईवीई एंडिंग वर्ड भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है, डिस्पोंडेंट एडजेक्टिव होता है, बता दिया है। चलो ये बताओ होमेज, होमेज का सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों? यस, वेरी गुड। होमेज का मतलब होता है ट्रिब्यूट, होमेज का मतलब होता है ट्रिब्यूट। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ह्यूमिलिटी का मतलब होता है हम्बलनेस, हम्बल हो जाना, डाउन टू अर्थ होना, ठीक है, सो हम्बलनेस। मॉडेस्टी, मॉडेस्ट का मीनिंग हमने आज ही अभी फर्स्ट या सेकंड वर्ड में देखा था, मॉडेस्ट मतलब साधारण, सो जो बहुत बड़ा आदमी हो लेकिन फिर भी साधारण है, मतलब उसके अंदर क्या है? विनम्रता है, मॉडेस्टी है, हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी है, ठीक है। लैक ऑफ प्राइड, इसके अंदर घमंड नहीं है, तो इसके अंदर क्या है? लैक ऑफ प्राइड है, शाबाश, बहुत अच्छे। ओबीडियंस का मतलब क्या है? ओबीडियंस का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? पालन करना। राइट, सो इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हैं कंप्लायंस, ठीक है, इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हैं कंप्लायंस, ओबीडियंस, कंप्लायंस, कंप्लाई करना मतलब किसी चीज का पालन करना। एलिजियंस, एलिजियंस का मतलब क्या होता है ना? एलिजियंस, एलिज का मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड। जब आप किसी को एलिजेंस दे रहे हैं मतलब आप किसी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है, सो आप क्या दिखा रहे हैं उसको? लॉयल्टी दिखा रहे हैं। आप क्या दिखा रहे हैं उसको? लॉयल्टी दिखा रहे हैं, ठीक है, सो एलिजेंस का मतलब होता है लॉयल्टी। आप उसको कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, आप उसको क्या दिखा रहे हैं? आप उसको फिडेलिटी दिखा रहे हैं। फाइड रूट वर्ड है फेथ यानी कि ट्रस्ट का, तो आप उसको भरोसा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब आप किसी को भरोसा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं तो आप उसको एलिजेंस दिखा रहे हैं, लॉयल्टी दिखा रहे हैं, फिडेलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पे होमेज का मतलब होता है सम्मान, पेइंग होमेज। हम अक्सर कहते हैं सम्मान देना मतलब पे होमेज। वी पे होमेज टू मार्टर्स, वी पे होमेज टू मार्टर्स, है ना, सो वी पे होमेज टू मार्टर्स मतलब हम शहीदों को सम्मान देते हैं। पे होमेज, पे हम इसका मतलब ये नहीं होता है कि पैसे देना, ठीक है, हम एक तरह से उनका कर्ज खैर कभी नहीं अदा कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम उनको सम्मान देके, हम ट्रिब्यूट देके हम उनको सम्मान और सम्मानित करते हैं, और उनके परिवार को भी, और उन्होंने जो भी हमारे लिए सैक्रिफाइस दिया है उसको हम सम्मान देते हैं। चलिए द नेक्स्ट वर्ड इज एम्यूलेट। This is a noun. I hope I've told you this. Yes, this is a noun. अगला word emulate. Emulate का meaning क्या होता है students? What is the meaning of emulate? Now at ending words ज़्यादातर verbs होते हैं, कुछ कुछ nouns और adjectives हो सकते हैं, वो exception है, लेकिन ज़्यादातर 80% of them are verbs. So emulate का मतलब क्या है? Praise यानी कि प्रशंसा करना, find out मतलब पता लगा लेना, follow मतलब किसी के पद चिन्हों पर चलना, और assess का मतलब होता है evaluate करना, check करना, इवैल्यूएट करना, एग्जामिन करना या फिर चेक करना। इवैल्यूएट करना, एग्जामिन करना, असेस करना, चेक करना। स्पेलिंग ध्यान रखें, डबल एस दोनों भी एस डबल है, ठीक है, ओके। प्रेज करना मतलब तारीफ करना, लॉर्ड करना, प्रेज LAUD लॉर्ड। कमेंड करना, जब आप अच्छा काम करोगे अपने सर्विस में तो आपको कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अपलॉड करना, लॉर्ड, अपलॉड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट है? LI, कॉम्प्लीमेंट करना। सो ये सभी वर्ड्स प्रेज के सिनोनिम्स है। एम्यूलेट करना मतलब किसी के पद चिन्हों पर चलना, और आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। वेरी गुड, द आंसर इज ऑप्शन सी। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को, सभी एनिमल्स के लिए एक प्रॉपर वर्ड क्या है? फ्लोरा वहां के प्लांट्स को कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर जगह के
प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं। म्यूजियम तो आप लोगों को पता ही है, जो पुरानी चीजें होती हैं हम उनको जहाँ पे संग्रह करते हैं, जहाँ उनको बचा के रखते हैं, संग्रहालय उसको कहते हैं म्यूजियम, ठीक है। एंड जू तो जहाँ पे एनिमल्स फ्रीली घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह के एनिमल्स हैं, बस एक जगह जहाँ पे हम बहुत सारे जानवरों को रखते हैं तो उसको हम जू कहते हैं, चिड़ियाघर, है ना। फौना एक किसी भी क्षेत्र के सभी जानवरों को, किसी भी क्षेत्र के सभी जानवरों को हम फौना कहते हैं। सो फ्लोरा एंड फाउना हम पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 15 क्वेश्चंस अभी फटाफट से हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है। सारे वर्ड्स जो हमने अभी अभी पढ़े, एडवर्स, जैसे जैसे वर्ड आपके सामने आ रहा है इसका मीनिंग आपको क्लियर करना चाहिए, और 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। फौना, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के जानवरों को हम फौना कहते हैं। प्लांट्स को क्या कहेंगे, सॉरी इसको फाउना कहते हैं, और प्लांट्स को क्या कहेंगे, फ्लोरा कहेंगे। फोरगो का मतलब होता है रेनाउंस करना, त्याग देना। डिस्पॉन्डेंट, दुखी। देवदास, क्रेस्टफॉलन, ग्लूमी, ग्लम, ये सभी वर्ड्स थे हमारे। इररेवरेंस का मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के लिए हमने क्या वर्ड देखा था, रिस्पेक्ट के लिए हमने वर्ड देखा था होमेज, ट्रिब्यूट, ठीक है। अवर्जन का मतलब क्या है, किसी चीज को नापसंद करना। पेंसिव, गहरी सोच में रहना। गहरी सोच के लिए वर्ड है थॉटफुल, गंभीर होना। थॉटफुल के लिए हमने प्रीवियस क्लास में एक वर्ड किया है CONS से। आगे वर्ड कंप्लीट करके मुझे बताएंगे कौन सा वर्ड था वो, कंसिडरेट था या कंसिडरेबल था। चलिए अब मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया। लूरिड, लूरिड का मतलब होता है चमकीला, भड़कीला, लेकिन लूरिड के साथ साथ एक वर्ड और पढ़ लीजिएगा, लूसिड। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, बेहतरीन। याद रखें, मैग्निफिसेंट का मतलब है शानदार, लेकिन मुनिफिसेंट का मतलब होता है उदार। मुनिफिसेंट, मैग्नानिमस, इनका मतलब होता है उदार, दरिया दिल, बड़े दिल वाला, ठीक है। एम्यूलेट, जैसे सोनू सूद, सोनू सूद मुनिफिसेंट है, ठीक है। कश्मीर की वादियां मैग्निफिसेंट है, स्प्लेंडेड, शानदार। एम्यूलेट का मतलब होता है किसी के पद चिन्हों पर चलना, किसी को कॉपी करना, किसी को फॉलो करना। अब यहाँ पे कॉपी नेगेटिव सेंस में नहीं है, एक तो जब आप किसी की अच्छाई को कॉपी करते हैं तो हम उसको एम्यूलेट करना कहते हैं, ठीक है। चलिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए किसी को कॉपी करते हो तो उसको हम मिमिक कहते हैं, है वो कॉपी ही, लेकिन मिमिक मतलब मजाक उड़ाने के लिए आप कॉपी करते हैं। होमेज मतलब ट्रिब्यूट यानी कि सम्मान, हमने देख लिया। इसके साथ में पे होमेज हम कहते हैं, याद रखना। इंसोलेंट का मतलब है इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, बदतमीज, ब्रेजन। एंड इंसोलेंट के साथ साथ एक वर्ड और याद रखना, इंडोलेंट का मतलब क्या है, जो डोलता नहीं है, जो आलसी है। पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर। एंड एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब क्या है, जो आपका ओपोनेंट है, जो आपका विरोधी हो, जो एंटागोनिस्ट हो। एंड द लास्ट वर्ड इज प्रोविजनल, द लास्ट वर्ड इज प्रोविजनल मतलब टेम्पररी। इसको याद रख लेना अपने PSL से। आप सब अपना नाम PSL में चाहते हैं कि नहीं, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि अभी फिलहाल के लिए जो लोग सिलेक्टेड हैं उनका नाम ये रहा, प्रोविजनल, ठीक है। चलिए बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में एक शेयर तो बनता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।